नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे अध्यापक भर्ती हरियाणा के बारे में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, वीडियो को लाइक करके चलें। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बनाने का रीजन यही है दोस्तों, जो शिक्षा मंत्री साहब आपके, इनसे विधानसभा का सत्र चला हुआ है, बजट का सत्र। जल्दी आपका बजट आने वाला है, तो वहां पर सवाल पूछा गया था भाई, कितने पद आपके खाली हैं टीचिंग के हरियाणा में, कितनी आपने भर्ती की है, और कौशल का क्या चला हुआ है, कौशल में कितनी भर्ती की है, कितनी आगे करने वाले हो, क्या कुछ आपका चला हुआ है। और जो डेटा इन्होंने दिया है, ये डेटा आप देखोगे आप भी हैरान हो सकते हैं एक टाइम के लिए, लेकिन इन्होंने उसको और भी एक्सलेंट करने का काम किया है, किस प्रकार चीजें आपकी हुई हैं। तो इसको अच्छे से समझेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। क्या कुछ चला हुआ उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इन्होंने डेटा दिया है। इससे पहले मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूं। पहले आपकी जो पहले वाले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जो जानकारी दी थी, इन्होंने बताया था भाई 35,000 के आसपास हमारे पास खाली पदों हैं, खाली पद हैं। उससे पहले इन्होंने दी थी 38,000 पदों की जानकारी। और ये जानकारी देने के बाद रेगुलर भर्ती कौन सी आई, 74 से 71 तो आपकी टीजीटी की आई थी। और 4,000 के आसपास एक पीजीटी की आई थी, जो कि कंप्लीट आपकी नहीं हुई। सभी सब्जेक्ट के पद उसमें काफी खाली आपके बचे थे। और पीजीटी की दूसरी भर्ती भी आपकी चली हुई है। तो ये 3 भर्ती आपकी आई थी। और तीनों भर्ती आपकी, भाई आप बोल सकते हो, ज़्यादा आपकी नहीं थी। और ज़्यादा कंप्लीट आपकी इनमें से नहीं हुई है। कंप्लीट कितनी हुई है वो डाटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें अभी तक आपकी हुई हैं। और अब जो इन्होंने जानकारी दी है उसको आप एक बार देख लेना, समझना अच्छे से। हरियाणा के 14,295 स्कूलों में शिक्षकों के 15,659 पद खाली हैं भाई। पहली बात तो ये है, 35,000 के बाद अब आपके खाली पद हैं 15,659, यानी 15,500 आप बोल सकते हो, जिसमें पीजीटी के भी रहेंगे, टीजीटी के भी रहेंगे और पीआरटी के भी। अब इसमें पीआरटी के कितने रहेंगे, पीआरटी के रहेंगे 2557, यानी 2,557। 2,557 पद खाली बताए हैं इन्होंने पीआरटी के, जिसमें आपकी मेवात कैडर की भर्ती आपकी चली हुई है। रिजल्ट नहीं आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका नहीं हुआ है। 1,456 पद आपके रहेंगे। इसी तरह टीजीटी की बात करूं मैं, टोटल 39,828 पद हैं, जिसमें से 4583 पद खाली इन्होंने बताए हैं। देखो, पहले पीआर टीजीटी की बात करूं मैं, 18,000 से भी ज्यादा पद खाली थे। और भर्ती जो आपकी आई थी 7471, और उसमें से पूरी कितनी हुई है, 5209। 5209 पदों की ज्वाइनिंग यहाँ पर बताई इन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र में। तो इसी में आपकी हुई थी ज्वाइनिंग फीस में, पीछे आपकी। तो ये भी आपकी कंप्लीट आपकी नहीं हुई। तो ये चीजें आपकी हुई है। अब जो इन्होंने बताया है उसको एक बार आप समझो, फिर उसके बारे में एक बार मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखना। ये कलर भी चला गया, चलो कोई ना। पीजीटी के पदोन्नति कोटे के 4550 रिक्त पदों को भरने के बाद मांग, ये थोड़ी लैंग्वेज इनसे शायद यहाँ पर सही से नहीं लिख पाए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि चालू शैक्षणिक सत्र 5209 टीजीटी एवं 2511 पीजीटी को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति यहाँ पर किया है। यानी टीजीटी के इन्होंने बताया है 5209, और पीजीटी के 2511 अभी तक ये ज्वाइनिंग हुई है दोनों भर्ती से। और पीजीटी की आपकी एक चली हुई है, उससे भी इनको डेटा यहाँ पर जल्दी मिलने वाला है। उसकी ज्वाइनिंग भी आपकी जल्दी ये करेंगे, ये भी इन्होंने बताया है। और क्या इन्होंने बताया है, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी भर्ती की है। जो कि टीजीटी की बात करूं मैं, इन्होंने की है वही 5948, यानी 6,000 आप बोल सकते हो, वही 6,000 के आसपास, 5,948 पदों पर इन्होंने कौशल से यहाँ पर टीजीटी की भर्ती कर दी। और 1162 यहाँ पर पीजीटी की कर दी। ये ज्वाइनिंग की बात है भाई, अनुबंध आधार पर नियुक्त यहाँ पर किया गया है। मेवात कैडर में पीआरटी की 1,456 पदों पर चली हुई है, तो ये भी ये कर देंगे, ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर मांग पत्र भी इन्होंने एचपीएससी को भेजा हुआ है पीजीटी का, उसका मामला भी आपका चला हुआ है। ये यहाँ पर आप देखोगे एक बार क्या मामला है। और शायद इसका वेट कर रहे हैं काफी, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम तो आपका होना नहीं। टीजीटी के 3,427 पदों को भरने के लिए एच के आर एन को यहाँ पर मांग पत्र इंटेंट भेजा जा चुका है, जिसके फॉर्म आपसे भरवा जा चुके हैं। यानी कौशल से जो भर्ती होगी एच के आर एन से, एच क्या लिख दिया यार,
HKRN से जो भर्ती होगी ये आपकी होगी 3,427 पदों पर, जिसके फॉर्म आपके फिल करवाए जा चुके हैं, पॉलिसी आपकी नहीं बनी है। और पीजीटी के कुल 4780 पदों को भरने के बारे में भी मांग पत्र यहाँ पर एचपीएससी को भेजा गया था, जिसमें से आपके 1672 पदों की सिफारिश विभाग को प्राप्त हो चुकी है, यानी उनको जल्दी ज्वाइनिंग वगैरह उनको मिल जाएगी, इनका मानना ये है। तो ये इन्होंने डेटा दिया भाई, कौशल से भर्ती होगी आपकी 3427 पदों पर और टीजीटी की ये रहेगी। तो ये इन्होंने डेटा दे दिया और टोटल पद आपके खाली बता दिए 15,659। तो इसका मतलब तो दोस्तों फिर वैकेंसी आपकी खाली बची ही नहीं है इनके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि 15,000 के आसपास इन्होंने खाली बता दी, जिसमें कौशल से फॉर्म फिल करवा जा चुके हैं, उसकी भर्ती करेंगे। और सभी को पता है एक बार भर्ती करने के बाद किसी को नहीं हटाया जाएगा, कौशल वाले नहीं हटेंगे, पहले लगे थे उनको भी नहीं हटाया जाएगा, जैसे आपके गेस्ट टीचर आपके नहीं हटाए, आगे भर्ती होगी उनको भी नहीं हटाया जाएगा, यही आपका चलता रहेगा। और ये पूरा मामला है। तो मामला ये है, टीजीटी के इन्होंने जो पद खाली बताए हैं ये बताए हैं भाई 4583 और 8519 पीजीटी के बता दिए, जिसमें से आपकी कौशल से ये भर्ती करने वाले हैं। 2557 पद इन्होंने बता दिए पीआरटी के, जिसमें 1400 जो आपकी भाई मेवात काडर वाली ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर तो फिर वैकेंसी खाली आपके नहीं है भाई, टीजीटी में तो कुछ भी आपका नहीं बचा है इसका मतलब, क्योंकि कौशल से ये कर देंगे फिर क्या बचेगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और पीजीटी का भी आपकी भर्ती चली हुई है ये, और कौशल से करने के बाद इसमें भी कुछ ज़्यादा मामला आपका नहीं बचेगा, पीआरटी का भी ज़्यादा नहीं बचेगा। इसका मतलब स्कूलों में टीचर्स की कमी आपकी नहीं रहेगी। और भर्ती कौन सी हुई है आपकी रेगुलर 5209 टीजीटी की, 2511 अभी आपकी पीजीटी की। ये कंप्लीट भी चीज़ें हो जाएंगी तब भी आपके 10,000 के आसपास आपकी पहुंचेंगी और स्कूलों में टीचर्स की कमी आपकी नहीं रहेगी। ये खेल है भाई, 38,000 से शुरू हुआ था और छोटी मोटी भर्ती होने के बाद ही आपका मामला आपका सेट आपका हो गया। इसमें कौशल का सबसे बड़ा रोल है दोस्तों, कौशल का, क्योंकि कौशल से जो भर्ती हो रही है उनको नहीं निकाला जाएगा, और निकाला नहीं जाएगा तो पोस्ट आपकी खाली नहीं बताई जाएगी, पोस्ट आपके फिल माना जाएगा, उसको भाई काम कर रहा है वहां पर, अनुबंध आधार आपका हो या रेगुलर टीचर हो, पोस्ट तो फिल हो चुकी है। और एक बार फिल होने के बाद उसका आपका पीरियड आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोबारा भर्ती फिर इनको करनी पड़ेगी, रेगुलर ये करेंगे नहीं, तो इसका मतलब फिर उसको ही नहीं निकालें, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और उससे अच्छा तो उसको ही करना है भाई, नई भर्ती आपकी नहीं आ रही हो तो उसको निकालने का फायदा क्या है। तो ये पूरा खेल है, कईयों को अच्छा भी नहीं लगेगा, कईयों को वही चीजें समझ में भी आएंगी, कुछ भी लग सकता है भाई, आपकी सोच पर डिपेंड है ये अब। तो ये पूरा खेल है भर्तियों को यहाँ पर जो टीचिंग की है उनको यहाँ पर खत्म करने का एक तरीका है, और जिसको क्या बोला जाता है, नाम आपको पता ही है ही, रैशनलाइज पोस्ट आपकी है, यानी एक टीचर पर कितने बच्चे होने चाहिए, यानी यहाँ पर जो रेशियो इन्होंने बताया हुआ है 30 बच्चों पर एक टीचर आपका, तो ये प्राइमरी में ही वैलिड आपका है, उसी के लिए ये वही शिक्षा पॉलिसी में बोला गया है, लेकिन इन्होंने हर जगह इसको लागू कर दिया और उसको देखते हुए टीचर्स की कमी आपकी जो है उसको खत्म कर दिया। और अब आगे शायद टीचर्स की कमी नहीं रहेगी, जो शिक्षा मंत्री ने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि इन्होंने जो ज्यादा है डेटा नहीं दिया, कम ही डेटा देने का काम किया 15,000 के आसपास, और उसमें से ये कौशल से कर देंगे, रेगुलर भी आपकी चली हुई है, टीजीटी के कुछ आपके, हाँ भाई वेटिंग वगैरह भी आएगी, इसमें और भी चीजें आपकी होंगी, तो ज्यादा कुछ यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग तो नहीं बचा मामला। अगर कोई भर्ती आती है छोटी मोटी तो ये आपको देखने को मिलेगी एस्टेट के बाद ही, और एस्टेट के बाद कितना टाइम ये लेंगे कोई फिक्स आपका नहीं है, यानी वही चीजें आपकी थोड़ा इसमें टाइम लेंगे और ज्यादा भर्ती देखने को नहीं मिलेंगे टीचिंग के। मैं यहाँ पर वही कोई बिजनेस नहीं करना मुझे, जो रियलिटी है जो शिक्षा मंत्री बता रहे हैं और जो बता रहे हैं उससे ज्यादा तो ये करने से रहे, कुछ ना कुछ कम ही आपका करेंगे, तो ये इन्होंने बताया है, बाकी आप समझ सकते हो, समझदार हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑथेंटिक और स्टिक और फैक्ट के साथ जानकारी आपको मिलती रहती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कोई और भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, कोई डेटा आएगा तो आपके साथ शेयर करने का काम जरूर करूंगा। धन्यवाद।